हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोग खुशहाल होंगे और भगवान महादेव से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग खुशहाल रहें भी। दोस्तों, हर दिन की भांति मैं कोई ना कोई न्यू टॉपिक पे आप सब लोगों से टॉक करने आता हूँ। बेसिकली दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है आत्मनियंत्रण। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होता है वो एनर्जी से भरा पड़ा होता है और मैं एनर्जेटिक टॉपिक पर इसलिए डेली बात करने आता हूँ कि हमारा यंग जनरेशन जो है, मैं उनके लिए ज़्यादातर ये टॉपिक बनाता हूँ क्योंकि वो डिप्रेस्ड ना हो, किसी और बातों में आके फिर अपना टाइम बर्बाद ना करे। तो इस हिसाब से मैं टाइम निकाल कर आप सब लोगों से टॉक करने आ जाता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है आत्मनियंत्रण। जहाँ गतिशीलता है वहाँ नियंत्रण भी ज़रूरी है। वो चाहे भौतिक स्तर की गतिशीलता हो या मानसिक स्तर की। यदि गति पर नियंत्रण का विधान नहीं है तो दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। भौतिक स्तर पर किसी भी तरह के वाहन होते हैं, उनमें ब्रेक भी होता है। वाहन चालक स्थिति परिस्थिति के अनुसार ब्रेक का प्रयोग करते हुए गंतव्य तक पहुंचता है। इसी तरह का नियंत्रण मन के स्तर पर भी ज़रूरी है। सबसे तेज़ मन ही चलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बताए हुए थे कि पीपर के पत्ते हिलने डुलने लगते हैं, उसी प्रकार किसी भी तरह की परिस्थितियाँ आती है तो सबसे पहले मन पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। प्रसन्नता के क्षणों में मन उछलने लगता है। ये उछाल भी कभी कभी घातक हो जाता है, जबकि दुख के क्षणों में निराशा और कुंठा आदि से मन की सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। अगर मनन करें तो पाएंगे कि जहाँ सब कुछ अनुकूल होने पर मन के निरंकुश होने का खतरा बन जाता है और व्यक्ति मनमानी करने लगता है, वहीं विपरीत स्थिति में नकारात्मक कार्य करने लगता है। दोनों की स्थितियाँ संकट उत्पन्न कर देती है। संकट हर धर्म में संयम नियम से जीने के उपाय इसलिए बताए गए हैं। इसे स्व अनुशासन या आत्मनियंत्रण कुछ भी कहा जा सकता है। हर व्यक्ति का मन गलत सही के बारे में बताता रहता है, लेकिन आत्मनियंत्रण न होने से व्यक्ति गैरविधिक कार्य कर बैठता है और संकट में पड़ जाता है। इसलिए हर किसी को खुद अपने जीवन का संविधान बनाना चाहिए। पहला अध्याय तो उसमें यही होना चाहिए कि जिस कार्य से खुद को कष्ट मिले वो कार्य दूसरों के साथ न करें। इसके अलावा कथनी करनी में अंतर न करें। इसके अलावा अवांछित सुख की चाहत न रखें और शक्ति का प्रयोग लोगों के हित के लिए करें, न कि पीड़ा पहुंचाने के लिए। शक्ति का जो प्रयोग होता है वो लोग हित के लिए हम करें, न कि किसी को दूसरे को कष्ट दे, पीड़ा दे। दिस इज़ द बैड थिंग्स। सो दोस्तों, ये टॉपिक एक बार आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, बी कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें जो आपके गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है या प्रेरित करता है या किसी संगति में आके आप गलत करने की प्रयासरत हो जाते हैं, तो उनसे आप बच सकते हैं ये टॉपिक सुनकर। दूसरा,
ये मेरी खुद की यूट्यूब चैनल है दोस्तों। सो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें प्रेरित कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक न्यू वीडियोज़ इस तरह का बनाऊँ और आप सब लोगों के समक्ष रखूँ। तो दोस्तों आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। लव यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।